एक आदमी गीले बच्चे को कूड़ेदान में ऐसे फेंक देता है मानो उसकी हरकत कितनी सधी हुई हो, जैसे उसे सालों से बच्चों को पालने का तजुर्बा हो। जो भी कभी बाप बना है वो जानता है कि कूड़ेदान का ढक्कन कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। बच्चे को सांस लेने के लिए थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है। तलाक के बाद डेविड अकेला अपने होम टाउन हर्टफोर्डशायर वापस आ जाता है। यहाँ हार कंपा देने वाली ठंड है, इतनी कि इंसान का रोल बन जाए। और तो और वो हीटर तक चलाने के पैसे बचा रहा है। हर सुबह उसे सिक्का डालना पड़ता है, तब जाकर सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली मिलती है। घर के अंदर क्रिसमस ट्री की लाइटें जलते देख वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है, जो कुछ ही दिनों में उससे मिलने आने वाली है। उसने पहले से ही छोटे से क्रिसमस ट्री के नीचे दोनों के लिए तोहफे भी रख दिए थे, लेकिन ठंड को शायद उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और वो फौरन वापस आ गई, उस थोड़ी सी गर्मी को भी खत्म करने। बेचारा डेविड, मजबूरी में उसे इलेक्ट्रिक केतली को ही गले से लगाना पड़ता है ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। जैसे ही उसे थोड़ा आराम मिलता है तभी फोन की घंटी बज उठती है। पुराने घर में नेटवर्क इतना खराब था कि उसे बात करने के लिए कड़ाके की ठंड में बाहर भागना पड़ता है। फोन उसकी पत्नी का था, पर वो मिलने की बात करने के लिए नहीं था। वो डेविड को बताती है कि वो और उसका नया बॉयफ्रेंड बेटी को लेकर क्रिसमस मनाने उसके हॉलिडे विला पर जा रहे हैं, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाएगी। डेविड मुड़कर अपने ठंडे टूटे फूटे घर को देखता है। एक पल में ही उसके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं बचती। फिर उसकी एक्स वाइफ बताती है कि उनकी बेटी मैंडी का भी सोरबोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। वहाँ की फीस थोड़ी ज्यादा है और उसका नया बॉयफ्रेंड बेटी के साथ काफी घुल मिल गया है और वो खुशी खुशी उसकी पूरी फीस भरने के लिए तैयार है। डेविड जिद पर अड़कर कहता है कि वो ये सारे खर्चे खुद उठा सकता है, लेकिन उसके ये कहते ही उसकी मुस्कान चेहरे पर जम जाती है। तुम्हें क्रिसमस मुबारक। हाँ, तुम्हें भी बाय। और मैंडी क्रिसमस। बेटी से न मिल पाने की कसक और लाचारी ठंडी हवा की तरह उसके दिल में चुभ जाती है। घर आकर वो क्रिसमस ट्री की लाइटें बंद कर देता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को क्रिसमस की बधाई देने के लिए एक वॉइस मैसेज भेजता है और उसे उस आलीशान विला में मजे करने के लिए विश करता है। इस उदासी से बाहर निकलने के लिए डेविड अपने काम की जगह किडू स्कूल जाता है। आज यहाँ साल में एक बार होने वाला नेटिविटी प्ले है और ऑर्गेनाइजर उसे इधर उधर दौड़ा रहा है। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, नहीं, उन्हें पीछे जाना है। ऑर्गेनाइजर उसे खास तौर पर याद दिलाता है कि आज एक माँ अपने 8 महीने के बच्चे को लेकर आने वाली है, जो प्ले में बेबी जीसस का रोल करेगा। तभी प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि आज स्कूल में उसका आखिरी दिन है। उस पल एक अधेड़ उम्र के आदमी की जिंदगी की 3 सबसे बड़ी मुसीबतें, घर टूटना, पैसे की तंगी और नौकरी छूटना, डेविड को एक साथ पैकेज में मिल गई थी। इसे ही शायद जिंदगी का सबसे बुरा दौर कहते हैं। शो शुरू होने से पहले डेविड को स्कूल के गेट पर एक बच्चा मिलता है, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आती। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता, उसे लगता है कि ये बच्चा प्ले के लिए है और वो उस बच्चे को उठाकर स्टेज के बीच में रखी चरनी में लिटा देता है। शो शुरू होने के बाद वो बैक स्टेज के कामों में बिजी हो जाता है और बीच बीच में चुपके से अपना फोन भी चेक करता रहता है ताकि बेटी की यूनिवर्सिटी की फीस पता कर सके।